और इस गेंद को उछाला है, गेंद हवा में है, लेकिन बाउंड्री लाइन पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। उसका कारण ये बाउंड्री लाइन पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं पावर प्ले चल रहा है। सिर्फ 2 खिलाड़ियों के पास आजादी है जो 30 गज दायरे के बाहर रह सकते हैं। उनमें से एक टी थर्ड मैन पर रखा गया है खिलाड़ी और एक खिलाड़ी लॉग ऑन के पोजीशन पर। इस गेंद को उछाल दिया है और गेंद आमिर के लप्पे में जा फंसी है। आखिरकार डेंजर मैन मिस्टर अनिल का शिकार कर लिया गया है। एक और विकेट अपनी टीम को दिलाते हुए मिस्टर वैदेही बल्लभ 21 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। 21 रन बनाकर इस वक्त डगआउट की ओर बढ़ रहे हैं मायूस कदमों से और टीम का टोटल स्कोर है 48 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ियों में संदीप जो कि 4 रन बनाकर आउट हुए थे, चौका जड़ा था उन्होंने, और अभी अनिल 21 रन बनाकर आउट हुए हैं। न्यूमैन मिस्टर शोएब होंगे तो इंडिकेट करेंगे। यस, मिस्टर शोएब आ रहे हैं इस वक्त आगे की बल्लेबाजी को क्रिएट करने। हमारे बीच में एक और शख्सियत मौलाना शकील साहब इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। उनका खैर मकदम इस्तकबाल में अपने कमेटी की तरफ से और यहाँ पर उपस्थित तमाम महान भावों की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूँ। सलमान भाई आप कहाँ पे हैं? सलमान नदवी। चलिए एक और परिवर्तन यहां से देखने को मिलेगा। अब फील्ड खुल जाएगी, चौकी पापले खत्म हो चुका है। अब आजादी है कैप्टन सवैया के पास। 5 खिलाड़ियों को 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। मिस्टर अमित सिंह इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर आते हुए। उनके लिए देखना यह है कि फील्ड प्लेसमेंट क्या लगा के रखी जाती है। हालांकि एक खिलाड़ी उस पहले बाउंड्री लाइन पर दिखाई दे रहा है। एक मिड विकेट लॉग ऑफ। ये 4 खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा एक खिलाड़ी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी कवर पर जो 30 गज घेरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर विक्रम सिंह, इनका भी जमाना हुआ करता था। कभी इन्हें उपाधि मिली थी शोएब अख्तर की, क्योंकि इनकी भी गेंदों में अच्छी खासी रफ्तार दिखाई देती थी जब ये शुरुआत के दिनों में खबरों की टीम का हिस्सा हुआ करते थे। अनवर भाई गुलशाद भाई से संपर्क कर ले। अनवर भाई यदि आपकी आवाज पहुंच रही है मेरी, मंच के पीछे आप संपर्क कर ले गुलशाद भाई से। हेलो, अमित सिंह इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी डॉट बॉल निकाली है उन्होंने और इस गेंद को खेला है। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। वैदेही बल्लभ उनके द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन तेजी के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। क्या बेहतरीन रनिंग दिखाई दी है विकेटों के बीच में। ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं मुकुल और शोएब, जिनका बल्ला चल निकला तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा सकते हैं टीम सवैया के लिए। और इस गेंद को खेला कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन गेंद उनके पांव से दूर। कवर
अच्छा शेरे और उर्फ शेरू का जो खिलाड़ी आपके पोजीशन पर भाग करके आए थे, लंबा चेस करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने उस गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, 2 रन और मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाज। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। टीम का स्कोर इस वक्त 48 रनों पर जा पहुंचा है, जबकि ओवर नंबर 5वां चल रहा है और इस गेंद को खेलने की कोशिश कामयाब रहेगी। फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस चौके के साथ निस्फ सेंचुरी, हाफ अर्धशतक पूरा होता हुआ एक टीम थाईपुर का 52 रन स्कोर। अगली गेंद और इस गेंद को उछाल कर खेलने की कोशिश, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की इस बार बल्ले का किनारा नहीं छुआ गया, क्योंकि इस बैट से बिल्कुल करीब से निकली थी गेंद। और इस गेंद को खेलने की कोशिश, इस बार फिर से गेंद टिप्पा पड़ने के बाद तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलती चली गई। विकेट कीपर ने स्टंप बिखेरे जरूर, लेकिन दाहिना पैर इस वक्त ग्राउंड पर टॉपिंग क्रीज के अंदर पाया गया। आखिरकार ओवर खत्म हुआ। 5 ओवर के इख्तिताम पे स्कोर है टीम थाईपुर का 52 रन, यानी कि रन बनाने की जो गति है वो 10 रन के ऊपर की रन रेट से इस वक्त बन रहा है। .22 के एवरेज से इस वक्त रन बनाया जा रहा है। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम थाईपुर। और देखना यह है कि अफजल का इस्तेमाल कब करते हैं कैप्टन। हालांकि अफजल ने क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी लास्ट ओवर में। शेरे और शेरू एक और परिवर्तन के तौर पर उनका इस्तेमाल होता हुआ इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अच्छा खासा तजर्बा है शेरे और शेरू के पास, क्या वो तजर्बा आज काम करेगा। शायद इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे। उनके लिए एक खिलाड़ी मिड विकेट के पोजीशन पर विक्रम सिंह मौजूद है और एक खिलाड़ी इस बल्ले की दिशा में पैदई बल्लभ की शक्ल में मौजूद लॉन्ग ऑन के पोजीशन पर अफजल, लॉन्ग ऑफ पे आमिर। इस गेंद को खेलने की कोशिश, इस बार विकेट कीपर मेहरबान दिखाई देते हुए पंजाया। वाइड का पंजा आया है। एक तो तितलों की दूसरे नीम पर चढ़ी, एक तो अच्छे खासे रन वैसे ही जा रहे हैं और उसमें एक तोहफा भी दे दिया गया है बड़ा सा। शेरिया, वाह, अच्छी खासी रफ्तार से गेंदें निकल रही है शेरे और शेरू की। अच्छा कमबैक किया उन्होंने, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज को। आखिरकार विकेट कीपर ने इस गेंद को अपने पैड से लगने भर दिया और फिर गैदर करके इंतजाम के जरिए होती हुई गेंद एक बार फिर से मुहैया करा दी गई है बॉलर शेरियार को आगे की गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखने के लिए। अगली गेंद शॉट अप लेंगे, इस गेंद को खेला है बॉलर के बगल से आमिर के द्वारा इस गेंद को पैरों से फील्ड किया गया है। एक अच्छी तकनीक कही जा सकती है उनके लिहाज से, क्योंकि आमिर भारी भरकम शरीर से है। उस गेंद को इतना ज्यादा तेजी के साथ झपट्टा मारते हुए फील्ड कर पाना आसान काम नहीं था। ये अच्छी गेंद, हालांकि शॉट फ्रंट से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद उनके पहुंच से दूर होते हुए भी सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल की शक्ल में निकलती हुई।
मैदान के चारों तरफ दर्शकों का हुजूम दिखाई देता हुआ बॉल कर लिया उस वाइड के पंजे को छोड़ दिया जाए तो सरेआर उस शेरों ने क्या लाजवाब गेंद से की है। किसी भी गेंद पर मौका नहीं दिया है कि बल्लेबाज खुलकर हाथ दिखाए। आखिरकार शोएब जैसे बल्लेबाज का शिकार उन्होंने कर लिया है। तीसरा विकेट गिरता हुआ मिस्टर युवराज इस वक्त आ रहे हैं आगे की बल्लेबाजी करने क्रिएट करने के लिए। दर्शकों का शोरगुल, दर्शकों के पसंदीदा मिस्टर युवराज। हालांकि सीरीज की दौड़ में बात की जाए तो युवराज बने हुए हैं, लेकिन क्या वो सीरीज प्राप्त कर पाएंगे, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। और बहुत सारे नाम हैं जो सीरीज के दावेदारों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सस्पेंस सबसे लास्ट में जब इनाम की घोषणा की जाएगी तभी ये सस्पेंस खुलेगा, तभी इस राज से पर्दा खुलेगा कि कौन है इसका असली हकदार। दाने से ओवर द विकेट। युवराज के लिए सामने एंड से खेल के कवर के जानिब रन के लिए भागे हैं। थ्रो जरूर किया गया है लेकिन थ्रो विकेट पे नहीं लगा और लगता भी तो संभवतः ऐसा लग रहा था कि युवराज सिंह पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। और इसी के साथ युवराज का खाता खुलता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 60 रनों पर, जबकि छठा ओवर इस वक्त चल रहा है, यानी कि आधा सफर तय कर लेगी टीम थाईपुर मकसूद आलम, जो संदीप की अगुवाई में खेल रही है। सरेआर इस गेंद सवैया ने उस कारनामे को फिर से अंजाम देने के लिए संभवतः ठान लिया है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था सेमीफाइनल मुकाबले में। पावर प्ले में ताबड़तोड़ रन बनाए गए थे पृथ्वीगज की तरफ से, लेकिन जब इस्तेमाल किया गया अमित सिंह, सरेआर और अफजल का, तो इन्होंने ऐसी चैन पुलिंग की कि टीम पृथ्वीगज इस टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। और वही नजारा आप कुछ देखने को मिल रहा है। अभी अभी जो जबरदस्त झटके दिए हैं मिस्टर सरेआर ने, क्या लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। यस, मुकुल बोल्ड होकर के अभी अभी गए हैं। मुकुल 24 रन बनाकर अभी अभी आउट हुए। 4 रन बनाए थे संदीप, 21 रन की पारी खेली थी अनिल ने। शोएब जो कि 2 रन बनाकर आउट हुए। युवराज इस वक्त मौजूद है और न्यू एंड संकेत आए हैं आगे की बल्लेबाजी को क्रिएट करने के लिए। क्या संकेत देंगे संकेत अपनी टीम को, कि बल्ले का संकेत कैसा होगा ये समय बताएगा। हालांकि अमित सिंह को फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर लेकर के आते हुए कैप्टन सवैया, और उनके सामने है बल्लेबाज युवराज। नाम बड़ा है और काम भी अभी तक इस टूर्नामेंट में किया है, लेकिन आज के दिन क्या होगा
और इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी अफजल मौजूद, थोड़ी सी फंबल जरूर लेकिन गेंद ज्यादा दूर तक नहीं निकल पाई। दूसरे एक्शन में उस गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन तब तक युवराज एक रन जोड़ चुके थे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। तो दूसरा नाम, जैसे कि मैंने सीरीज का जिक्र किया था, युवराज बने हुए हैं सीरीज की दौड़ में, तो वही अफजल को कतई कम नहीं आका जा सकता है। और बहुत सारे नाम हैं जिनके ऊपर से पर्दा खास जो राज है वो राज का पर्दा उठाया जाएगा तब, जब वो वक्त आएगा, वो इनाम का समय आएगा तब। अगली गेंद, और इस गेंद को खेला है, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से इस गेंद को फील्ड किया गया। आखिरकार एक रन मुकम्मल किया गया। बल्लेबाज संकेत के बल्ले से रन निकला था। इस गेंद को युवराज ने कोसों दूर भेज दिया है। स्पिनर की बॉल और हाफ ट्रैकर बॉल को इस तरीके से खेलना, उसे सही नसीहत देना, कोई युवराज से सीखे। कितना दूर भेज दिया उस गेंद को।